बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। ये इलेक्ट्रिशियन है एक, जो कि शादी ब्याह के अंदर वो देते हैं, फानूस का काम करते हैं। उनके पास एक मुलाजिम था मुबश्शिर, जो कि 2-3 साल से उनके पास काम करता था। उसके कोई दोस्त थे, एक एरिश और दूसरा सरफराज। जो कि स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस थे। उन लोगों ने इसे फोर्स किया कि अपने मालिक का नंबर हमें दो, ताकि हम इनसे, मकसद रमज़ान आ रहे हैं, ईद आ रही है, ईद में ख़र्चा चाहिए, तो हम तुम्हें भी पैसे देंगे। कहते हैं कि जब पुलिस किसी मुजरिम के पीछे पड़ जाए तो हवालात तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। यकीन जानिए, हमारी पुलिस भी इतनी बासलाहियत है। मुजरिम चाहे जितना ही जोशीला, खतरनाक और चालाक क्यों ना हो, एक मर्तबा जुर्म हो गया फिर उसका नसीब अदालत का कटहरा ही है, जैसा कि ये मुल्ज़िमान। भाई ईद सर पर है और कड़की उरूज पर। अम्मा ने ना चिक चिक करके मेरा दिमाग खा लिया है। अम्मा कह रही है वहीं बैठ जा जहाँ मुबश्शिर सेठ के पास, 8000 वाली नौकरी पर। अबे 8000 में तेरा खर्चा पूरा हो जाएगा? अबे भाई खर्चे तो ये टुच्ची चुनताई में भी पूरे नहीं होते, और वैसे भी तुझे पता है मोबाइल के पैसों में तो बरकत ही नहीं है, जितने कमा लो उतने कम है। अबे कड़ी और अंटवाला का दिमाग सही करना पड़ेगा। कैश मोबाइल 3310 के हिसाब से ले रहे हैं। अबे होशियार, 3310 खरीदता कौन है? और बेटा चोरी के मोबाइल जो है ना वो ऐसे ही बिकते हैं। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बरकत हो, ईद तो मनानी है। तू चला जा मुबश्शिर के पास, पार्ट टाइम मोबाइल ले लिया करेंगे। अबे हट, माफ़ कर, मुबश्शिर के पास जाना तो है लेकिन किसी और काम से। वो क्या? चल बताता हूँ, बनाना जल्दी कर। एरिश और सरफराज, दो बिगड़े हुए नौजवान, मोबाइल स्नैचिंग में मुलव्विस, नशा और दीगर बुरी आदतें। ईद के मौके पर कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे जिससे ईद की शॉपिंग और दीगर अखराजात पूरे किए जा सकें, जिसके सिलसिले में सरफराज ने मुबश्शिर से मिलने का प्लान बनाया, जो कि उन्हीं के मोहल्ले में रहता था और सेठ अफजल के यहाँ 8000 रुपये माहाना पर इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। इस मुलाकात में सरफराज ने मुबश्शिर से क्या कहा? यार मैंने 5000 रुपये लिए थे ईद के लिए, घर के खर्चे के लिए। तेरे लिए मैंने दोबारा मांगे लेकिन सेठ ने साफ मना कर दिया। यार ईद है यार, घर में कुछ भी नहीं है यार, बड़ी उम्मीद से आया था तेरे पास यार, तेरा सेठ ही फिरौन बना हुआ है। हाँ यार ये तो है, तो उसने साफ मना कर दिया। अबे मेरी बात सुन, हालात तो तुझे सारे पता है, जेब में हमारे फूटी कौड़ी नहीं है, और तू दोस्तों के काम आता है या नहीं? कैसे भाई? बस तुझे नजर रखनी है कि क्या हो रहा है, तेरा सेठ किससे मिल रहा है, पूरी सूरी की ना क्या सेटिंग बना रहा है। पर्ची हम भेजेंगे और सूरी भी हमारी। लालच, मुजरिमाना सोच, नशा और नौजवानी, ये सब इकट्ठा हुए और फिर प्लान तश्कील दिया गया भत्ताखोरी का। अफजल, जो कि शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में फानूस किराए पे देने का कारोबार करता था, काम बहुत अच्छा चल रहा था, जिसकी सबसे ज़्यादा खबर उसके यहाँ काम करने वालों को थी। एक दिन मामूल के मुताबिक अफजल अपने घर पर ही मौजूद था। अरे भाई देख तो लो कौन आया है। आती हूँ। कौन है? कौन है? ये क्या है? ये लो तुम्हारे शौहर के लिए। कौन हो भाई? खुद ही देख लो। हमें 2 लाख का इंतजाम करके दो, वरना तू गया।
दरवाजे पर कोई बेल बजाता है, जिस पर अफजल की बीवी दरवाजा खोलती है और अपने सामने एक हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार शख्स को पाती है, जिसके हाथ में एक लिफाफा है। इसके कई मर्तबा पूछने के बाद इस हेलमेट वाले की जानिब से एक ही जवाब आता है कि ये अफजल को दे दो। इस दौरान अफजल भी दरवाजे पर आ जाता है और वो मोटरसाइकिल सवार वहां से रवाना हो जाता है। गोली। या अल्लाह, ये कौन लोग हैं? ये जो भी मांग रहे हैं इन्हें दे दिला के जान छुड़ाएं। कौन लोग हैं यार ये? क्या चाहते हैं? जी कौन? हाँ हेलो, मिल गया लिफाफा तुझे? जी भाई मिल गया। देख लिया? जल्दी इंतज़ाम कर पैसों का। भाई मैं गरीब आदमी हूँ यार, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अबे हमें पता है तू कितना गरीब है। तुम लोगों को ना जान से ज़्यादा वो माल अजीज़ है, माल। अबे बगैर तो मरोगे मरोगे। आप यकीन करें 2 लाख में नहीं दे सकता। चल फिर बता कितने देगा? 50 कम कर ले। और सुन, 2 दिन है तेरे पास। यार अफजल बात करो यार, मुझे पैसे चाहिए, एक मसला हो गया। हाँ यार तू मेरी बात समझ नहीं रहा है, बहुत बड़ा मसला है, मुझे पैसे चाहिए अर्जेंटली, कहीं से भी कर यार। इस फोन के बाद अफजल रकम का बंदोबस्त करने में मसरूफ हो गया। साथ साथ उसने पुलिस को भी इस मामले की इत्तला कर दी। मरता क्या ना करता, भत्ते की पर्ची या धमकी आमेज फोन जब किसी को आता है तो उसके रातों की नींद और दिन का सुकून खो जाता है। लिहाजा पुलिस की मदद के साथ साथ रकम का इंतजाम करने की कोशिश जारी रही। यार प्लीज कर दे यार। दूसरी जानिब आस्तीन का सांप हर लम्हे की खबर भत्ताखोरों को पहुंचा रहा था। हाँ बता दिया पुलिस को तूने? अरे नहीं भाई, उन्हें मालूम हो गया था किसी दोस्त की वजह से, मैंने उन्हें मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। देख ले, बाद में तेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए कि अगली जो 2 गोलियां ना वो तेरी खोपड़ी में ना जाए। भाई आप बस रकम थोड़ी सी और कम कर दें, मैं पैसों का इंतजाम करूं, इंशाल्लाह हो जाएगा। रकम कम करने के मामले पर बातचीत चलती रही और मामला 50,000 रुपए पर तय पा गया। तुम लोग संभलना, वहाँ पुलिस भी हो सकती है, अपना ख्याल रखना बहुत बहुत, वो बहुत तेज है। भत्ताखोरों की जानिब से फौरी तौर पर जमशेद टाउन के इलाके में पहुंचने का कहा गया, मगर वहां भत्ते की रकम की अदायगी ना हो सकी। हेलो, कहाँ हैं भाई आप? ये पुलिस कहाँ से आ गई? पुलिस कहाँ से आ गई? नहीं भाई ये मैंने नहीं बुलाई, ये रूटीन चेकअप पे रोज आते हैं। भाई आप आ जाएं। हेलो हेलो, बाइक निकाल, बाइक निकाल, बाइक निकाल, बाइक निकाल।
एक रोज अफजल को रकम की वसूली के लिए जमशेद टाउन के इलाके में बुलवाया गया, जहां पुलिस की मौजूदगी की वजह से बत्ताखोरों का यह प्लान नाकाम हो गया, जिसके बाद धमकी आमेज मैसेजेस का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जो कि रकम की वसूली के लिए एक नए मुकाम पर आ ठहरा। और इस बार जगह तय पाई लियाकताबाद 10 नंबर। चल चल, पैसे दे पैसे दे पैसे दे पैसे दे पैसे दे। पीछे मत मुड़ना, मैं आ रहा हूँ, पीछे मत मुड़ना, पीछे मत मुड़। भत्ते की रकम वसूल कर ली गई, जिसके बाद हाँ ठीक है सर, वो उनकी लोकेशन आ गई है जमशेद क्वार्टर। अच्छा, सीधे हाथ पे लो, इसकी लोकेशन आ रही है। वो तो सब ठीक है, लेकिन साहब आपने पैसे देने में जल्दी कर दी। सर जान पे बनी थी, बार बार फ़ोन आ रहा था, मेरी फैमिली की जान खतरे में थी, मैं क्या करता। खैर, अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन SIO के पास चली गई है। सर पे कुछ उम्मीद हो सकती है? भाई SIO है, खबर में से भी खोद के निकाल लेंगे। और इस मामले की तफ्तीश आप पहुंची स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। अब आपकी इन्वेस्टिगेशन आ गई है SIO में। पहले था जमशेद क्वार्टर में, अब यहाँ केस ट्रांसफ़र हो गया है। हमें आपके घर का नंबर, आपके मुलाजमों का नंबर और आपके अहबाब का नंबर चाहिए होगा। यहाँ तक कि आपकी वाइफ का नंबर भी चाहिए होगा। वाइफ का क्यों सर? हमारा इन्वेस्टिगेशन का दायरा इसी तरह हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि शक के दायरे में सारे आते हैं। उसकी हम तमाम की CDR मंगवाएंगे। CDR के बाद पता चलेगा कि कौन आपका नज़दीक का है, कौन आपका बाहर का है। हाजमी, उसके अफजल वाले केस का क्या हुआ? सर, इनके केस के लिए CDRs वगैरह मंगवाई थी, उसमें लोकेशन आई है सब्जी मंडी और जमशेद क्वार्टर और घास मंडी की। और सर वो मोबाइल फ़ोन सिर्फ रात में ऑन होता है, सारा दिन मेरे ख्याल से सोते रहते हैं और रात में ऑन करते हैं और फिर रात को ही लोकेशन आती है उनकी। 2 दिन इनकी हैबिट पता करो, इनकी लोकेशन पता करो कहाँ की आ रही। ठीक है, ठीक है, ओके। SIO पुलिस ने मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया था, मगर दूसरी जानिब किसी भी खतरे से बेखबर मुल्जिमान बड़ी ही बेबाकी से अपनी जिंदगी में मशगूल थे। SIO ने मुल्जिमान की लोकेशन निकालना शुरू कर डाली, जिसके बाद ये इंकशाफ भी हुआ कि वारदात में इस्तेमाल किया जाने वाला फोन दरअसल छीना हुआ था। 2 से 3 रोज लोकेशन निकालने का मकसद मुल्जिमान के मुस्तकिल ठिकानों का पता चलाना था। हाँ सर, वो उनकी लोकेशन आ गई है जमशेद क्वार्टर। अच्छा, चलो फिर नफरी तैयार करो, निकलो। ठीक है सर, ठीक है, ओके। आगे से राइट साइड से।
लोकेटर की मदद से मुल्जिमान की लोकेशन आ गई है। मुल्जिमान अक्सर यहाँ 15 से 20 मिनट गुजारते हैं। इस वक्त शिकार ऐसी जगह मौजूद है कि जहाँ से इसका बच निकलना काफी मुश्किल है। फिर भी पुलिस ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं थी। आगे से सीधे 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 हाथ पे लो, इसकी लोकेशन आ रही है। मुल्जिमान के मोबाइल की मौजूदगी इंतहाई करीब में बताई जा रही है। फोन मिलाकर देखा जा रहा है कि अतराफ में कौन कौन फोन इस्तेमाल कर रहा है। ये देखिए, ये वो मुमकिन लोग हैं जो इस वक्त अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर भी शक व शुबहात दूर करने के लिए SIU अफसर अकेले जाकर देखेगा कि वो फोन यही है कि जिस पर इसने कॉल मिलाई है। फराज तुम तो मेरे पास काम करते थे यार। अभी सब्र करो, एक बंदा और भी है, उसे देख के तुम और हैरान हो जाओगे। बुलाओ उसे। सामने खड़ा हो। हाँ, अपने पहचाने? बशीर, तुम तो मेरे बहुत करीबी थे यार, तुम ऐसी हरकत करोगे? यही वो मुबश्शिर हैं जो आपसे भी राब्ते में थे और एरिश से भी राब्ते में थे, जो आपको थ्रेट दे रहा था। कोई भी जुर्म किसी मुजरिम को इंतहाई आसान और पुरकशिश दिखाई देता है। मुजरिम को लगता है कि वो ये जुर्म करके बआसानी बच निकलेगा, मगर हर जुर्म का अंजाम यही है कि देर सवेर सही, मगर किसी भी जुर्म को करके आज तक कोई भी मुजरिम मुस्तकिल फायदा नहीं उठा पाया। जिल्लत और रुसवाई उसका पीछा करती रही है। मुझे ये उम्मीद थी कि इस केस को ट्रेस करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास उनके नंबर आ गए थे जिससे वो मैसेजेस सेंड कर रहे थे। तो हमारी टेक्निकल टीम ने इस पर फौरी काम किया और मुतलका सेलर कंपनी से भी रब्ता किया और हमें बहुत जल्द वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई जिसकी बुनियाद पर हम इन पर मजबूत हाथ डाल सकते थे। और अल्लाह ताला के करम से चंद ही दिनों में हम उन तक पहुंचने में कामयाब हो गए और उन तीनों मुल्ज़िमान को हमने गिरफ़्तार कर लिया। मैं सेठ से मांगे 10,000 रुपये एडवांस, तो सेठ ने मेरे को मना कर दिया। मैंने सेठ ने तो मेरे को मना कर दिया एडवांस देने से, ठीक है ना, आइए बता, तो बोला भत्ते की पर्ची भेजनी है। इसने बोला? जी। तुम्हारे जहन में आइडिया क्यों आया भाई? सर वहाँ पे ये बताया, वहाँ पे काम ज़्यादा था ना वो उसके पास, तो इसलिए मेरे को भी ज़रूरत थी, मैंने वहाँ पे जब ही भेजी थी। तुम्हारे साथ पहले काम कर चुके हो ना इसके साथ? जी, वहाँ पे मैंने वहाँ से यूँ निकाला था सर, वहाँ में चरस फिरा था। क्या पाया, क्या खोया, क्या फ़ायदा हुआ? सर अभी खोया है मैंने, अपने घर से भी मैं अभी बेघर हूँ। जी सर, सर कुछ भी हासिल नहीं हुआ सर, कुछ भी। और तुम अपने पिए पे शर्मिंदा? जी सर, मैं तो बहुत हूँ, मैं सर बहुत हूँ, मैं अपने घर से भी हूँ, मैं तो घर से भी हूँ, मैं एक ही भाई हूँ, वैसे भी सर 4 बहनें, मकान है वो भी अपना नहीं किराया का। इस वक्त रात के 2:30 से 3 बजे के दरमियान का टाइम है। एक ऐसा ट्रक कि जिसमें खुफिया तौर पर स्मगल शुदा डीजल मौजूद है, कहां से गुजरने वाला है, देखिए ब्रेक के बाद। आधे घंटे के अंदर जो गाड़ी रास्ते के अंदर, हमने उसको जो है ना बस पकड़ के और सीधा जो है ना डिटेन करना है। गैर मुल्की डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग एक संगीन जुर्म है जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान होता है। देखिए
कैसे कैसे तरीकों से स्मगलशुदा डीजल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता है। हम जा रहे हैं कस्टम इंटेलिजेंस की एक खुफिया इत्तला पर। इस सड़क पर इंतजार करते करते काफी वक्त गुजर चुका है। इत्तला पक्की है, कस्टम अफसर मुस्तकिल मुखबिर से राब्ते में है। सर आप मुझे बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि पीछे से इन्फॉर्मर की कि यहाँ से गाड़ी गुजरनी है, हमारी पूरी नाकाबंदी है। इंशाल्लाह ताला जो है ना आधे घंटे के अंदर जो गाड़ी रास्ते के अंदर है हमने उसको जो है ना बस पकड़ के और सीधा जो है ना डिटेन करना है। बंदे आपकी नफरी पूरी तैयार है? हमारी नफरी पूरी तैयार है, हमारी पूरी कवरिंग है चारों तरफ। इन्फॉर्मर हमारे रास्ते में गाड़ी के पीछे है। हाँ गाड़ी यहीं से गुजरेगी भाई? हाँ अच्छा हाँ हमारी यहाँ। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इन्फॉर्मर कस्टम इंटेलिजेंस की नफरी के साथ जो है वो राब्ते में है, जो वक्तन फ़वक्तन अपनी इन्फॉर्मेशन से इनको आगाह कर रहा है कि गाड़ी यहाँ से गुजरने ही वाली है। जी तो गाड़ी की नौइयत क्या बताई है उसने इन्फॉर्मर ने कि गाड़ी कोई ट्रक है या कंटेनर वाली है? कंटेनर लगा हुआ पीछे कंसीलमेंट है। हाँ कंसीलमेंट है जो देखने में आपको डब्बा लगेगा, उसके अंदर एक टंकी फीट है, उस हिसाब से मतलब जो है ना। अच्छा कंसीलमेंट का मतलब कि डब्बे होते हैं उसके मुख्तलिफ ढका हुआ है खुफिया खाने पर कंसीलमेंट है, उसके अंदर खुफिया टंकी है। नाज़रीन इस वक्त रात के 2:30 से 3 बजे के दरमियान का टाइम है। हमारी टीम इस वक्त भी यहाँ पे मौजूद है। मौसम बहुत ख़राब है लेकिन हम लोग यहाँ पे कस्टम अफसरान का साथ देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं ताकि आपको लाइव एक्शन दिखा सकें कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्शन करते हुए किस तरीके से किन हालात में हम लोग जो है मुजरिमान को छोड़ते नहीं है। खुफिया खानों से डीजल बरामद करने का एक हमारे पास इस वक्त बहुत अच्छा मौका है कि इन कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए और स्मगलिंग की एक वारदात को नाकाम बनाया जाए। यहाँ पे कोई गाड़ी रोकी गई आई है और अचानक ही एक हलचल हुई और सब कस्टम अफसरान एक जानिब मुतवज्जा हो गए जहां उन्होंने एक गाड़ी को रोका हुआ है। जनाब यही है वो गाड़ी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन थी? यही है गाड़ी। हाँ उतारो उसको नीचे, नीचे उतर। जी हाँ मेहनत और इंतजार दोनों रंग लाए और मुल्जिमान और ट्रक को पकड़ लिया गया। नाज़रीन ये एक बहुत कामयाब कार्रवाई की गई है। जनाब यही वो गाड़ी है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन थी? इसमें डीजल भरा हुआ है। कहाँ से आए हो तुम? साकरान से। साकरान से? तुम डीजल स्मगल करता है? बस आज पहली मर्तबा की है। आज पहली मर्तबा की है जी? इससे पहले नहीं लेकर आया तू ट्रक यहाँ पे? नहीं मैं पहली मर्तबा पे अभी ड्राइवर बना हूँ, पहले कैलेंडर था। बेटा ट्रक को लो, ट्रक को देखो, दिखाओ ट्रक को। ये है वो ट्रक। अब देखते हैं कि इसमें वो कौन से खुफिया खाने हैं जहाँ से स्मगल शुदा डीजल निकाला जाता है। ये ट्रक बिल्कुल कंसील होते हैं जिसमें ईरानी डीजल मुख्तलिफ जगहों पर छुपाया जाता है। नाज़रीन आपने देखा कि किस तरीके से कस्टम इंटेलिजेंस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए इन 2 कल्प्रिट्स को पकड़ा है जो कि तकरीबन 10,000 लीटर ईरानी डीजल स्मगल करते हुए पकड़ा गया है। कहाँ से आए हो? साकरान से। साकरान से क्या करते थे? डीजल सप्लाई। कराची में किस किस जगह पे सप्लाई करते हो? बनारस और ये बनारस भुट्टो कॉलोनी। जनाब ये भुट्टो कॉलोनी और बनारस में तुम पंपों को डीजल सप्लाई करते थे? किसको करता था? डिपो में। हाँ डिपो में पंप नहीं। कौन सा डिपो था? उधर है बनारस पे। ये बनारस के किसी डिपो में जो है डीजल सप्लाई करते थे। इनको कस्टम इंटेलिजेंस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। कस्टम इंटेलिजेंस पुरअज़म है और आज की कार्रवाई यकीनन पेट्रोल और डीजल स्मगलिंग करने वालों के लिए एक तंबीह साबित होगी। इंस्पेक्टर शुजा साहब और अकबर साहब ने इन लोगों की कार्रवाई की। इनके मुखबिर थे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन लोगों को पकड़ा है। जी अकबर साहब। हमारी जो है इन्फॉर्मेशन चल रही थी 2-3 दिन से, तो बस इन्फॉर्मेशन से अभी राब्ता भी हो रहा था, तो इंशाल्लाह है ना ये कामयाबी हमें मिल गई है। पकड़ इसको।
तेज़ रफ्तारी, मनमानी, हुल्लड़बाजी, ये सब गैर अखलाकी फेल हैं जो कभी कभार जुर्म की नौयत भी इख्तियार कर लेते हैं, जिससे मासूम लोगों की जानें भी जा सकती हैं। पिछले दिनों इंटरनेट पर ऐसी कई वीडियोस वायरल हुई हैं जिनमें सड़कों पर मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग और रेसिंग लगाने वालों को लुक़्मा अजल बनते देखा गया है। इन दीवानों के साथ साथ ऐसे कई अफराद भी अपनी जानों से गए कि जिनका दूर दूर तक इन मोटरसाइकिल सवारों से वास्ता ना था। वो बस इनकी बदकिस्मती कि इन मोटरसाइकिल सवारों की जद में आ गए। सड़कों पर हवा की रफ्तार से ये बेकाबू मोटरसाइकिल चलाना, अपनी जान के साथ साथ दूसरे मासूम शहरियों की जानों को खतरे में डालना, क्या ये जुर्म नहीं है? इन मोटरसाइकिल सवारों की अमूमन उम्र 15 से 22 साल की होती है, जिन्हें काबू करना एक इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि इन्हें पकड़ने के दौरान घबराहट में ये खुद हादसे का शिकार भी बन जाते हैं। थाना साहिल पर मौजूद SHO अरशद जंजुआ ऐसे ही मनमानी करने वालों को तमीज और माशरे में रहने का तरीक़ेकार सिखा रहे हैं। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं थाना साहिल की हुदूद में SHO अरशद जंजुआ साहब के पास। ये आज क्रैकडाउन करने जा रहे हैं वन व्हीलिंग मोटरसाइकिलिंग के खिलाफ। ये एक ऐसा जुर्म है, इस जुर्म में जुर्म करने वाले के साथ साथ आम आवाम भी अपनी जान की बाजियां हार चुके हैं। बिल्कुल जनाब, ये अफसरान बाला की हदायत है और ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट साउथ में हमारे SSP साहब ने ये हदायत दे रखी है कि क्रैक डाउन करें। और हमने पिछले तकरीबन 3 महीने में 283 मोटरसाइकिलें जो हैं वो वन व्हीलिंग की चलान कराई हैं। और जैसे कि आज भी हमने इस पे काफ़ी क्रैक डाउन किया, कुछ लोगों को वन व्हीलिंग करते हुए पकड़ा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो सर, ये वो मोटरसाइकिल है? ये मोटरसाइकिल है जो अभी आपको बता रहा था कि खड़ा करके चलाते हैं। इसके ऊपर बाकायदा वो खड़े हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक खेल है ये, बल्कि खेल नहीं है, मौत है हमारे नज़दीक। ये नहीं होना चाहिए। बाकी ये गाड़ियाँ 3 खड़ी हैं, ये जो हमने बांधी हुई है, ये देखें, इसका ये सारी वन व्हीलिंग वाली है, अल्टर हुई है। फ्रंट पे इसकी लाइट नहीं होती, सबसे बड़ी निशानी इनकी ये। और इन्होंने इंजन को भी अल्टर किया होता है। आए आपको बंदे भी दिखाते हैं। आइंदा अभी छोड़ूंगा, अभी थोड़ी देर बाद आपको छोड़ देंगे। आइंदा नहीं करना, ठीक है? शाबाश, आइंदा नहीं करना, बिल्कुल। ये मौत है, ये खेल नहीं है। हफ्ते की रात और इतवार का दिन कराची के साहिल पर हजारों की तादाद में मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग और रेसिंग लगाने वाले जमा होते हैं और आम शाहराहों पर खतरनाक करतब दिखाकर अपनी जानों के साथ साथ लोगों की जानों को भी खतरे में डालते हैं। ये देखिए, ये लड़के कैसे लेटकर मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हैं। वन व्हीलिंग करने वालों और रेस लगाने वालों का हाल देखिए। पुलिस पार्टी ने एक प्लान तश्कील दिया, जिसके तहत प्राइवेट गाड़ी में इन मंचलों को काबू किया जाएगा। इसको। हाँ, क्या नाम है तेरा? हाँ? अब्दुल बासित। यहाँ क्या करने आए हो? सर, हम घूमने आए थे। ये घूमने यहाँ कौन सा? गिराया। गाड़ी का सिलेंसर भी नहीं है, सर मॉडी कार्ड भी नहीं है। क्यों? तुम कहाँ रहते हो? सर, बल्दिया। यहाँ पे क्यों आए थे? सर, नहीं घूम रहे होते, खाना वाना खाने आते सर, दोस्त यार। खाली इतवार का पूरा आता काम करते। नहीं सर, वो नहीं सर, आप गाड़ी कब से हम लोग फॉलो कर रहे हैं? सर, गाड़ी चेक कर लो, गाड़ी में ऐसा कुछ है ही नहीं सर कि मैं कुछ करूँ। वन व्हीलिंग है। तो जनाब, आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप ये इसको बंद करेंगे, मोटरसाइकिल और दोनों बंद हो जाएंगे। पहले एक गाड़ी पकड़ी भी है, वो भी थाने लेके जा रहे, वो भाग गए। ये दूसरे वाले इसके साथ पकड़े हैं, राइटर के साथ पकड़े हैं। SHO साहिल अरशद जंजुआ के साथ साथ एडिशनल SHO आगा सरफराज ने भी अपने मखसूस लाहे अमल के जरिए कई नौजवानों को काबू किया और इनकी मोटरसाइकिलों को कब्जे में लिया, जिसके बाद सख्त तंबीह करके इनके वालिदैन को इत्तला की गई। सर, ये लोग यहाँ पे रोजाना ये सारे वन व्हीलिंग हर संडे को? हर संडे। और आप लोग 283 आपने बताया कि 2 महीने में बंद कर चुके हैं, उसके बावजूद भी? हाँ जी, हाँ जी, अभी बहुत कम हो गई हैं। स्टार्ट में बहुत ज़्यादा थी। स्टार्ट में तो ऐसा था कि आप रोड पे इस तरफ चल नहीं सकते थे। अब अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही बेहतर है। अभी भी 20% है। ये बहुत दूर दराज जोर
औरंगीटोन, छत्ती बी, मलीर, दूर दराज से लड़के आके वन व्हीलिंग करते, लेकिन अभी बहुत कम हो गए। देख रहे हो ये लड़के, ये देख रहे हो, ये आप मेरे से आगे वो जा रहे हैं। अब इनके पकड़ने के लिए भी हमें बड़ी वो करनी पड़ती है कि ज़्यादा अगर गाड़ी इसके पीछे मोबाइल लगती है, इनके गिरने का खौफ से ख़तरा होता है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा इनको एहतियात से ही वो करते हैं, पकड़ते हैं कि कहीं मोबाइल के खौफ से गिर के ना वो हो जाए, क्योंकि गाड़ी जो ये चला रहे होते हैं बहुत ओवर स्पीड होती है मोटरसाइकिल। जी नाज़रीन, जैसे आज हम क्रैकडाउन के लिए निकले थे SHO साहब के साथ वन व्हीलिंग और फास्ट ड्राइविंग पे, ये देखिए अभी हम लोग निकल ही रहे थे, रास्ते में तलाई के यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, इसमें बंदे शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। ये देखें, ये एक गाड़ी अभी इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी ये लोग लेट के चला रहे थे और पुलिस ने अभी इनको पकड़ा है। ये इनको दिखाएं जरा। तो सर इसमें ये लोग नंबर प्लेट और कुछ भी नहीं, प्लेट कुछ भी नहीं है, आप देखें कोई ना, कागज नहीं, और अंडर एज बच्चा है, अंडर एज बच्चे हैं। ये देखे गाड़ी 125 और ये लेट के चला रहे थे। ये ज्यादातर अंडर एज बच्चे ही नजर आ रहे हैं वन व्हीलिंग में। आप अंडर एज बच्चे और इनकी वन व्हीलिंग करना, और अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इधर आओ बच्चा, ये देखें, इसकी उम्र देखें आप बच्चे की, इसकी मोटरसाइकिल चलाना देखें, और अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है। हम भी आपके चैनल से बार बार ये आप भी भले मतलब अपने तौर पे बताएं लोगों को कि बच्चों को समझाएं, अंडर एज बच्चे और वन व्हीलिंग ओवर स्पीड, ये बड़े हैवी रोड है, ना करें। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि मौके पे पहुंचकर SHO साहब ने कितने ज़ख्मियों की मदद भी की, साथ साथ SHO साहब ने प्रिकॉशनरी काम भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो पेट्रोल और जो दूसरी चीज़ें हैं वो गिरी हुई हैं, जो कि एक बहुत अच्छा काम है पब्लिक के सेफ्टी मेजर्स के लिए। सर बिल्कुल, ये जैसे पता चले बर वक्त हम पहुँच गए। अभी आपके सामने ये ताज़ी हम मिट्टी भी इसमें डला रहे हैं, जहाँ जहाँ ये पेट्रोल गिरा हुआ है और जहाँ ये पेट्रोल लीक हो रहा है, और रोड पे जहाँ जहाँ पेट्रोल गिरा हुआ है वहाँ भी मिट्टी डला रहे हैं। ये यहाँ भी डालें बेटा, इधर भी डालो, थोड़ा इधर भी डालो। नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे इतना बुरा हादसा हुआ है, लेकिन लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये इमेजिन नहीं करते कि अगर उनको यहाँ से हटाया जा रहा है तो उसकी वजह क्या है। वो पुलिस के साथ कोऑपरेट ही नहीं करता। जी तो नाज़रीन, अभी आपने देखा कि ये तेज़ रफ्तारी के 22 गाड़ियों की दो गाड़ियों का आपस में ये एक्सीडेंट हुआ। अब हम SHO साहब के साथ जा रहे हैं वो जगह जहाँ पर वन व्हीलिंग के लिए लोग ज़्यादातर आते हैं, ख़ास तौर पर संडे के दिन। हेलो, ये दोनों गाड़ियाँ बजरिया लिफ्टर मैं थाने भिजवा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब 3 आदमी थे जिसमें से तीनों को भेज दिया है हॉस्पिटल, जनाब भेजा है ईदी एम्बुलेंस के ज़रिए, ठीक है? अभी DHA के लिफ्टर को कॉल की है, ये दोनों गाड़ियाँ थाने आ रही हैं, फिर कोई एंट्री विंट्री आती है तो मुझे बताना। आगे हो जाओ इधर। ये देखें जी, ये सारी मोबाइल ने ये जो वन व्हीलिंग करते हुए, ओवर स्पीड करते हुए ये सारे लड़कों को पकड़ा है, और अभी इंशाल्लाह इनको थाने में शिफ्ट करते हैं। और ये वही लड़के हैं जो वहाँ से भागे हैं और आगे फिर मोबाइल लगाई है, और इनको अभी हमने उन्हें पकड़ लिया है। ये कम उम्र नौजवान जो अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं, हमारी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चे पर नज़र रखें कि वो कहीं मोटरसाइकिल की रेसिंग या वन व्हीलिंग तो नहीं करता। इसकी मोटरसाइकिल पर नज़र डालिए, वो दिखने में कैसी है, इसमें अगले पिछले मडगार्ड मौजूद हैं। इस मोटरसाइकिल की शक्ल ऐसी तो नहीं कि जैसी रेसिंग करने वाले इस्तेमाल करते हैं। नहीं बना रहा था, क्या बना रहा था? ये लेट के चला रहा था गाड़ी, नहीं चला रहा था सर। मैं मूवी बनी हुई है, मूवी बनी हुई है, बिल्कुल मूवी बनी हुई है सर। नहीं बनी, लोगों को मैं गरीब बंदा हूँ सर। ज़्यादा से ज़्यादा बंद कराने हैं, कहीं से भी कराओ, 10-15 लाजमी बंद कराओ।
एक और गफलत और लापरवाही का नतीजा। इस एक्सीडेंट में भी काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं, 3 से 4 लोग अभी ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन पुलिस ने यहाँ पे बर वक्त पहुँच कर गफलत और लापरवाही करने वालों को न सिर्फ बचाया बल्कि उनकी इमदाद के लिए उनको एम्बुलेंस के ज़रिए तभी भेजा है और जो जिन्होंने गलती की थी उनको गिरफ्तार करके थाने लेके जा रहे हैं। कंट्रोल रूम में आप हमें जुर्म की निशानदेही भी कर सकते हैं। हमें ज्वाइन कीजिए फेसबुक पर या ईमेल कीजिए। जुर्म और पुलिस का टकराव जारी रहेगा। मैं हूं काशिफ सिद्दीकी। अगले मंगल तक के लिए दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगले मंगल कंट्रोल रूम में देखिए गोश्त की दुकानों को लूटने वालों का सरगना किसने पकड़ा।